जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेवी पोर डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। अगर आप लोगों का सपना है, ड्रीम है इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी को ज्वाइन करने का, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि जो आप सभी लोगों को पता है, मेरी क्लासेस रेगुलर वे में चल रही हैं। कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है इस चक्कर में, थोड़ा सा ये है ना कि न्यू न्यू वो होता है एक तरीके से। जैसे आप लोगों के लिए मैं न्यू हूँ, तो आप लोगों के लिए थोड़ा क्लासेस में डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई बात नहीं है। थोड़ा पंचुअल मतलब थोड़ा ये है कि थोड़े समय बाद आपके लिए प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगी। थोड़ा आप हमको समय दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत बार क्या है, थोड़ा अर्जेंट वर्क होता है, समझे। हालांकि तो मैं ऐसी कंडीशन नहीं आने देता हूँ कि आप लोगों की क्लास ड्रॉप हो, बट कोई इंपॉर्टेंट ही काम होता है, इस चक्कर में क्लास जो है आपकी ड्रॉप हो ही जाती है। ठीक है जी। देखिए, अब है आज, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने लिमिट पढ़ा दिया है, लॉग पढ़ा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया है। और हर बार मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट बट प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी इम्प्लीमेंट होंगे तब आप प्रैक्टिस करोगे। तो कहने का मतलब ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ लिमिट, व्हाट इज़ लॉग, वहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके जाने हैं। तो देखिए, जैसा कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो ज्वाइन कर लेना। अब देखो, मैं ज्वाइन कर तभी तो कर पाओगे जब, हालांकि आप लोगों का एक तरीके से पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद में ये है कि आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है वैसे ही वैकेंसीज जो इंडियन नेवी में है कम आती हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो फेस 1 होता है, फेस 1 को निकालना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फेस 1 में अगर आपके 30+, अगर आप यूपी से हैं, अगर आप यूपी से हैं, तो आपके 30+ मार्क्स इज इनफ। 30+ मार्क्स इज इनफ टू सिक्योर योर सीट इन फेस 2। फेस 2 में फिर आप अपने प्रिपरेशन है उसमें जुड़ जाइए। ठीक है जी। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए फेस 1 के लिए कोई ज़्यादा हाथ पांव फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30+ का इसको सिक्योर होता है। ठीक है जी। देखिए, अब आप लोगों के लिए एक चीज़ बता दूं, जैसा कि स्टूडेंट्सों को पता है, जो स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्लासेस प्रॉपर मिल रही हैं। यूट्यूब पर नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे प्रॉपर चल रही हैं क्लासेस। एप्लीकेशन पे अब देखो, मैं आपको बताऊंगा फीचर्स क्या हैं एप्लीकेशन की। अगर मैं बात करूं तो जो बैच की प्राइस है, बैच की प्राइस भी ना कहें, एक तरीके से कुछ भी कह लो, 99 रुपीज़। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, आप सभी लोगों को पता है। एक दिन में खर्चे हो जाते हैं 100 रुपये, और यहाँ पे वैलिडिटी कितनी है, 365 दिन की। आप एक चीज़ का अनुमान लगाइए, आप 100 रुपये की 99 रुपये है, 1 रुपया कम है, ऐसी बात नहीं है, 1 रुपये की बहुत कीमत होती है। 99 रुपये के बैच से आप लोग बहुत सारी 365 दिन में, एक साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उनको आप क्रैक कर सकते हो, अगर आप हमसे जुड़े रहे तो। समझे। तो आप यहाँ पे कहाँ 100 रुपये खाने में खर्च कर रहे हो, कहाँ 100 रुपये आप बैच परचेज करने में नहीं ले सकते। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट 100 रुपये यहाँ पे खर्च नहीं कर सकते, तो वो आगे फ्यूचर में और कुछ कर सकते हैं। समझे। कहीं पे भी जाओ आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात समझना, मैं ये कह रहा हूँ कहीं पे और पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे ये तो पैसे कुछ नहीं है। वहाँ पे पता क्या लिखा रहेगा, इतना लिख लो, 9,999 में, इस तरीके से। या फिर ये ऑफलाइन चले जाओ, ऑनलाइन की बात करूं तो ये, या फिर ये, तो यहाँ पे तो 99 है भाई। तो इसलिए बैच में परचेज कीजिए। परचेज कहाँ से करना है, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं मैं। आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर। देखो, सबसे पहले कहाँ जाइए, गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोग सर्च करना नेवी पोर डिफेंस एकेडमी, नेवी पोर डिफेंस एकेडमी। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो आनंद सर हैं, उनका फोटो इस तरीके से दिख जाएगा, नेवी पोर डिफेंस एकेडमी के। वहाँ पे आप लोग ऐप पे क्लिक करने के बाद में इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद में रजिस्टर कर लेना, रजिस्टर के बाद में आप लोग से पासवर्ड वगैरह क्रिएट होने के बाद में आप लोग लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद में आपके लिए सबसे पहले आएगा ई बुक।
ई बुक से आगे आप नेवी एसएसआर पे आएंगे तो नेवी एसएसआर के आगे बैच आएगा। अब बैच में वहीं पे मेरा बैच है नेवी एसएसआर मैथ्स के लिए, जिसमें 99 रुपीज़ का है। उसको आप बाय नाउ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे परचेज कर लेना, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए क्लासेस तो जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पर भी ले रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी ले रहे हैं। अब जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे लेंगे तो उनका क्या फ़ायदा होगा, देखिए फैसिलिटीज़ बताऊंगा। डेली जो क्लास की पीडीएफ है जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, वो आपकी डेली क्लास की पीडीएफ कहाँ पे जाएगी, एप्लीकेशन पे, ठीक है। दूसरी बात, डेली प्रैक्टिस सेट्स दिए जाते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे लिमिट पढ़ाया, ठीक है, तो लिमिट का मॉक टेस्ट आ चुका है। जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं लिमिट का मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिलते हैं 25 क्वेश्चंस, ठीक है। अब अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, कहने का मतलब ये है जैसे कि हर इनटेक में थोड़ा सा क्वेश्चंस हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ऐसी अपग्रेड इस साल जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। ये नहीं है कि हमें एग्जाम पता है, कहने का मतलब ये है थोड़ा हमने मॉडिफाई क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है जी। तो उसमें अपडेटेड स्टडी मटेरियल है जिसमें क्वेश्चंस भी अपडेटेड है, क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी अपडेटेड है। अब देखिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट है वो भी उसी में है मिलेंगे, ठीक है। जो मैं अभी बता रहा था जस्ट लिमिट का जो पहला मॉक टेस्ट है वो अपलोड हो चुका है, और जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लगाया लगा लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। और अपना जो स्कोर है वो क्लास के नीचे कमेंट कीजिए। यूट्यूब पे जो क्लास चलती हैं इनमें जैसे क्लास लेने के बाद में मॉक टेस्ट लगाई, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में फिर क्लास के नीचे लिमिट जो है कमेंट कीजिए कि हाँ हमारे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारा सेफ स्कोर क्या है। देखिए फिलहाल में आप लोग अपना सेफ स्कोर लेके चलो 15 प्लस 15 प्लस, एक तरीके से सेक्शनल कट ऑफ लेके चलो 15 प्लस आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं हर मॉक टेस्ट में तो यू कैन सेफ, आप सेफ हो अपने आप को कह सकते हैं। और लास्ट में जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, मेरा थोड़ा सा ये होता है क्राइटेरिया, स्टार्टिंग में मैं 15 की कट ऑफ लेके चलता हूँ, लेकिन लास्ट में 20 प्लस की सेक्शनल कट ऑफ है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आप लोगों का अभी एग्जाम थोड़ा सा कोई डेट वगैरह नहीं है, इसलिए 15 सेक्शनल कट ऑफ है वो 15 की लेके चलिए। अब जैसे मैं बात करूं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, मिक्स प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। जैसे अब मैंने पढ़ा दिया, लिमिट पढ़ा दिया, लॉग पढ़ा दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया, आज प्रोग्रेशन कंप्लीट कर दूंगा। जो प्रोग्रेशन होता है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो चैप्टर है वो कर दूंगा। तो अब इनसे रिगार्डिंग मॉक टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे उसमें। आगे मैं बात करूँ स्पेशल डाउट सेशन, स्पेशल डाउट सेशन कैसे है, आप लोग हमें क्वेश्चंस भेजिए, हम आप लोगों के लिए डाउट सेशंस रखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपके जो डाउट क्रिएट होंगे क्लास से रिगार्डिंग जैसे भी क्वेश्चंस जो भी क्रिएट होते हैं हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा जो बैच है ये परचेज़ नहीं किया है तो भाई बैच को परचेज़ कर लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 99 रुपये बहुत छोटी अमाउंट है। इसलिए मैंने स्पेशल सर से बोला था कि हाँ स्टूडेंट के लिए हम इतना ना प्राइस रखें, हालांकि मैं इसको 999 रख सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने सर से बोला कि थोड़ा कम अमाउंट रखिए जिससे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि पैसे वाले बच्चों को पढ़ाना, हमारा उद्देश्य ये है सभी स्टूडेंट्स पढ़ें, खासकर गरीब बच्चे। गरीब बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता इतने रुपए कोई ज़्यादा बड़ी बात है। कोई कैसी भी कैटेगरी से आता हो, हम भी मिडिल जो फैमिली है उस कैटेगरी से आते हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये 99 रुपीज़ ज़्यादा अमाउंट है। तो इसलिए बस यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करके बेटा इसको परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें हैं। आप लोगों को जो मेरे से संभव हो पाएगा आपके सिलेक्शन के लिए वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है उसको आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से, बट बस यही है आप लोग परचेज कर लेना बैच को। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशन कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं प्रोग्रेशन। देखिए प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन में 3 तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, एक होता है जीपी 11th क्लास में, एक होता है एचपी, वो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। 3 तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं। कैसे, अब देखिए जैसे अब मैं एपी की बात करूं, क्या एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, और आज की जो क्लास जैसे आप लोगों को मिल जाएगी उसके बाद में
आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, प्रोग्रेशन का तैयार हो चुका है, बट अपलोड करने की वो है, क्लास को अपलोड करने के बाद में थोड़ी देर बाद ही आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ वाले सेक्शन में चले जाना, ठीक है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, देखिए इधर जैसे कोई भी सीक्वेंस लिख दिया, कोई भी सीक्वेंस लिख दिया नंबर्स का, किस तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया 3 1 मिनट, ये क्या है, अच्छा ये है, देखिए मैंने कोई सीक्वेंस लिख दिया जैसे 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से मैंने कोई भी सीक्वेंस लिख दिया। कहने का मतलब ये क्या है, टर्म लिखे हैं, टर्म, जैसे इन्हें क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इस तरीके से डॉट 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 इन एन टर्म तक जा रहे हैं, कितने, एन टर्म तक। अब क्या होगा, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, एपी हम इसे कब कहेंगे, दो नंबर, लगातार दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जिसे डी कहते हैं, डी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 डॉट 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 +2 चलेगा। अब जो इसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी, क्या कहते हैं, डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब जैसे पहला टर्म है, पहले टर्म को कहते हैं ए, जैसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें जैसे टोटल कितने टर्म है, इसे कहते हैं एन, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है भाई। अब जैसे मैं बात करूं ए एन को कहते हैं लास्ट टर्म कह लो, या फिर इसको एल से डिनोट कर लो, एल जिसे कहते हैं लास्ट टर्म, ठीक है भाई। और देखिए अब जैसे मैं बात करूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आया, और देखिए एपी, जैसे मैंने सीक्वेंस लिख दिया और 2 5 8 11 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हर टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 में कितने जोड़े, 5 बन जाए +3, 5 में कितने जोड़े, 8 बन जाए +3, 8 में कितने जोड़े, 11 बन जाए +3। इस तरीके से हर टर्म के बीच में, हर दो टर्म के बीच में, जिसे कहते हैं कंजुगेटिव, लगातार दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहे, उस वाली कंडीशन में उसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहे, उसे कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे सपोज मैंने कोई एपी लिख दी, इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके लिए 1 7 13 19 डॉट 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 एन तक। पहला क्वेश्चन समझिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें पूछेगा आप 16 टर्म बताइए, 16वां टर्म बताइए, ठीक है। या फिर एक तरीके से इसको छोड़ के थोड़ा सा और बताता हूं मैं आगे, देखिए इसमें जनरली एपी कैसे बनती है, जनरली एपी जनरेट कैसे जनरेट होती है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए मैंने बताया पहला टर्म क्या होता है ए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, तो ए है, ए में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी, उसको जोड़ देंगे 1d, तो सेकंड टर्म आ जाएगा। उसमें दूसरा जोड़ देंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करके 2d जोड़ देंगे, तीसरा आ जाएगा। अगर 3d जोड़ देंगे तो चौथा टर्म आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे चलती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर n टर्म तक जाना है। जैसे अब मैं आपको बताऊं कैसे, मैं यहाँ पे जैसे पहले टर्म पे हूं तो कितनी डी है, 0, एक कम होती है। दूसरे पे हूं तो 2 पे हूं ना, तो 1 डी कम हो जाएगी, 1 डी। तीसरे पे हूं तो तीसरे में 3 में से 1 गए तो 2 डी, ये होता है। अब जैसे इसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, इसका एपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप लोग, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए जनरली जो फॉर्मूला होता है एपी का क्या होता है, जैसे आपके लिए फॉर्मूला होता है पहला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इसका फॉर्मूला एपी का। अब कैसे, क्वेश्चन देखिए, अब इससे रिगार्डिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे एपी लिखी 2 8, एक मिनट,
2 8 14 20 डॉट 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 n तक गई। अब मैं यहाँ पे पूछ लूँ आपसे पहला क्वेश्चन, आप मुझे 8वां टर्म बताइए, दूसरा क्वेश्चन है 16 टर्म बताइए, या फिर तीसरा क्वेश्चन पूछूं मुझे, आप बताइए 820। तो देखिए A8 क्या हो जाएगा, A प्लस n की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू A प्लस 70। अब आप लोगों को पता है A की वैल्यू कितनी है, A क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है प्लस। अब यहाँ पे D देखिए कितना जुड़ रहा है +6, कितना जुड़ रहा है +6। अगर आपको D निकालना है, D आपको दिया हुआ है कि AP है कि दिस सीक्वेंस इज AP, सो हाउ वी कैन डिफाइन या हाउ वी कैन फाइंड अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। तो देखिए जो सेकंड वाला टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, या फिर फोर्थ टर्म है उसमें से थर्ड टर्म घटा दीजिए। कहने का मतलब ये है लगातार दो टर्म, मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटा दीजिए, तो वहां पे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सेकंड टर्म कितना है 8 है, 8 माइनस 2। चौथा टर्म कौन सा है 20 है, 20 में से 14 घटाइए, 20 माइनस 14। देखिए इसका कितना आ रहा है 6 और ये कितना आ रहा है 6, दोनों ही से कांस्टेंट आ रहे हैं ना। तो ऐसे ही आप लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। हालांकि मैं इसलिए छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें आपको लिए इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है अच्छी तरीके से। अब देखिए डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 7 इंटू 6 42 और ये 44। अगर A8 पूछा जाए तो कितना हो गया 48 हो गया इस AP में। अब कौन सा पूछा है 16, A16 पूछा है, A16 कितना हो जाए A प्लस 15D। ये चीज तो आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन को देखते हुए एक बार में आ जानी चाहिए कि अगर A16 पूछा तो A प्लस 15D, A45 पूछा है तो A प्लस 44D, इस तरीके से। अब फर्स्ट टर्म कितना है 2 है प्लस 15D कितना है 6 है, तो 15 6 90 और 2 92। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 पूछा है, A20 कितना हो जाएगा A प्लस 19D। हुआ या नहीं हुआ, होता है। A कितना है 2 है, 19 इंटू 6 19 छिक्के 114, 114 2 116। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समझे। फटाफट से एक एक चीज नोट कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, जो अच्छे एप्लीकेशन पे क्लास ले रहे हैं, तो आप लोगों के लिए PDF मिल ही जाएगी, फटाफट से नोट करो भाई। हो गया नोट। अब देखिए कैसे, जैसे आप लोगों के लिए ये तो क्वेश्चंस हुए कौन सी क्लास के 10th क्लास के। अब थोड़ा अपग्रेडेड क्वेश्चंस हैं, देखिए कैसे। जैसे आपके लिए क्वेश्चन कहता है ए जो 5th है उसकी वैल्यू है आप लोगों के लिए 12 और A9 है उसकी वैल्यू है 18, इस तरीके से। ठीक है, 18 नहीं लिखो तो आप लिख लीजिए यहाँ पे A9 की वैल्यू लिख लो 15। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन A की वैल्यू बताइए, 1 मिनट, A कॉमा D की वैल्यू बताइए। ठीक है, A6 बताइए, A5 बताइए, A9 तो दे रखा है, A10 बताइए। किस तरीके से निकालना है देखिए क्वेश्चंस में। पहले आप लोगों को देखो, चलो इसी से कर लेते हैं। A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, विजिबल है ये। ठीक है, हाँ विजिबल हो रहा है। देखो A प्लस 4D इक्वल्स टू कितना दे रखा है 12 है। अब A9 कितना दे रखा है, A प्लस 8D होता है इक्वल्स टू कितना है 15 है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस का 4D इक्वल्स टू -3, D इक्वल्स टू कितना आ गया 3/4। जो D की वैल्यू है वो कितनी आई 3/4। अब यहां से A की वैल्यू निकाल लीजिए, A प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है 3/4 इक्वल्स टू 12, ये गया इससे, तो A इक्वल्स टू कितना हो गया 9।
ए और डी के दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब हम बारी है हमारी किसकी, ए सिक्स की। ए सिक्स क्या होता है, ए फाइव तो दे रखा है यहाँ पे, ए 15 कर लो, ठीक है। ए सिक्स क्या हुआ, ए प्लस 5d, तो ए कितना है 9 है प्लस 5 इंटू, ये कितना हो गया 3/4, ये कितना हो गया 36, 36 और 15 कितने हुए, 36 और 15 51, 51/4 हो गया। जो ए सिक्स टर्म था वो कितना हो गया 51/4, 51/4। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है आप लोगों से, नेक्स्ट पूछा है ए 15। ए 15 कितना हो जाएगा, ए प्लस 14d, यही तो हुआ। ए की वैल्यू कितनी है 9 है, 14d की वैल्यू कितनी है 3/4, 2 से 2 टाइम, 2 से 7 टाइम, ये कितना हो गया 21, 9 दूनी 18, 18 और 21 कितने हो गए 39, तो 39/2, ठीक है। अब अगला क्या पूछा, ए 10 पूछा है। ए 10 कितना हो जाएगा, ए प्लस 9d, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 इंटू 3/4, ये कितना हो 9 27, 27 और 36 कितने हो गए 63, तो कितना हो जाएगा 63/4। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछेगा। फटाफट से एक एक चीज़ नोट कर लीजिए, या फिर ऐप जो भी स्टूडेंट्स ऐप, हालांकि मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई 99 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है आप लोगों के लिए, बैच को परचेज ही कर लो, जिससे आप लोगों को देखो मेन क्या है आप बताओ, समय इंपॉर्टेंट है पैसा। आप सपोज, हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, सपोज कीजिए थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेंटलिटी के लिए बताता हूँ, कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में है कि उसके लिए समझो, उसके लिए एक एक जो मतलब कहीं पे जा रहा है समझो, या फिर आपका ज्वाइनिंग है, आप ही समझो आपकी ज्वाइनिंग है, अगर आप गलती से 1 मिनट भी लेट हो जाते हो, जैसे लेट हो गए 1 मिनट, मतलब गेट वेट सब लग गए, आप नहीं जा पा रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए वो 1 मिनट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रही ना। तो ऐसे ही जैसे ट्रेन से जा रहे हो, वहाँ पे 1 मिनट लेट पहुँचे, ट्रेन निकल गई, तो वहाँ पे आपको लिए 1 मिनट भी बहुत ज़रूरी ना, इसलिए कह रहा हूँ समय इंपॉर्टेंट है। नेवी आपके लिए ज़्यादा समय नहीं देगा, नेवी देता है लास्ट जो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में 1 मंथ का समय। अब आप अपने अपने हिसाब से लगा लीजिए कि कितना समय आपके पास है, समझे, कि आपको कोर्स भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसलिए बता रहा हूँ। देखो अब थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस और देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, जैसे मैंने एपी दे दी 1 3 कितना हो गया 5 7 डॉट 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 एन। अब यहाँ से आपको पहले तो ए और डी बताने हैं। चलो ए और डी तो आप लोग बता ही दोगे, पहला क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो आप लोग कर दोगे। क्वेश्चन देता हूँ, A6 = 8 है और A10 = 12 है, बताइए A, D = और बताइए A15, A19, 2 टर्म बताइए भाई, फटाफट से बताओ। बताओ भाई फटाफट से, देखिए इससे कितना आपकी समझ में आया। फटाफट से बताइए। क्या हुआ, देखिए सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गलती करोगे अच्छा है, लेकिन एग्जाम में गलती करोगे वहाँ बेकार है, इसलिए कह रहा हूँ। देखो A6 क्या लिख सकते हैं, A6 = A + 5D = 8 है। A10 कितना लिख सकते हैं, A10 लिख सकते हैं A + 9D = 12। एलिमिनेशन मेथड माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो गया -4D = ये कितना हो गया -4, D = कितना आ गया 1। यहाँ पे तो अपना D है जो सिक्योर आ चुका है। तो देखिए अब यहाँ पे A की वैल्यू निकालिए, A + 5 × 1 + 8, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। A और D की वैल्यू आपको पता चल गई। अब कितना पूछा, A15 पूछा, A15 कितना होता है A + 14D, A कितना है 3 है, D कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए
ए आपसे पूछा है कौन सा 19, तो ये कितना होता है ए प्लस 18d। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, 18 इंटू 1 ये कितना होगा 21। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा एग्जाम में, एग्जामिनर आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये तो आपसे लगातार पूछ रहा है, जैसे आप लोगों के लिए एपी दी हुई है इस तरीके से 2 5 कितना हो गया 8 11 इस तरीके डॉट 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 एन तक। अगर आपसे स्टार्टिंग से पूछ रहा है ये तो वो वाली कंडीशन हुई। अब कंडीशन ये आती है अगर मैं पूछ लूँ लास्ट से, क्या लास्ट से, लास्ट में जैसे मैंने आप लोगों के लिए ये दे दिया कॉमा दिस, ठीक है। अब मैं दे देता हूँ आपको यहाँ पे लास्ट में कोई भी टर्म दे दिया, जैसे 301 दे दिया सपोज, ठीक है, कोई भी टर्म दे दिया सपोज कर लीजिए, या फिर एक मिनट E1 की बना दूं जिससे आप लोगों के लिए आंसर जो है सिक्योर निकलेंगे। 246 डॉट 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 यहाँ पे लिख दिया मैंने 100, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ से आप लोग स्टार्टिंग से पूछूंगा तो स्टार्टिंग का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सभी स्टूडेंट्स को पता है। अगर मैं पूछूं टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगला टॉपिक क्या है, टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। अब यहां से पीछे से पूछता तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर लास्ट से टर्म पूछे तो किस तरीके से निकालेंगे आप लोग, देखिए लास्ट से टर्म निकालने जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जस्ट ए पे दी हुई है 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना अगर आपसे स्टार्टिंग से पूछेगा तो लास्ट टर्म होना कोई कंपलसरी नहीं है, समझे। अगर लास्ट मतलब स्टार्टिंग से पूछे तो, अगर लास्ट से पूछे तो लास्ट टर्म देना मैंडेटरी है, समझे, कंपलसरी है कि लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, जैसे ए एन इक्वल्स टू एन ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो ये हुआ। अब बहुत से स्टूडेंट्स का कहना होगा सर हमने तो एल पढ़ा है, तो एल लगा लीजिए, ए एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये हुआ। तीसरा फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी। तीसरा फॉर्मूला ये है। बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे ये क्या लिख दिया आपने, जो ये वाला है ये क्या लिख दिया, तो ये मैं बताऊंगा कैसे। पहले ये तो दोनों एक ही हैं, ये दोनों चीज़ एक ही हैं, ये क्या है ये बताऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों के लिए ए पी दी है, अब मैं पूछा हूं कि बताइए आप लोग, पहला क्वेश्चन है इसी में से A15 फ्रॉम एंड, तो पहले मेथड से करेंगे, फर्स्ट मेथड, ठीक है जी। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, A15 लास्ट टर्म क्या है 100 है माइनस एन, एन मतलब 15 पूछा है ना, तो 14 डी की वैल्यू कितनी है 2 है, हर बार में 2 आ रहा है ना, 4 में से 2 हटाएंगे तो 2, तो कितना हुआ 2 हुआ। तो 100 माइनस 28 तो कितना हो गया 72 हो गया। ये हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है। अगर गलती से आप लोगों को ये याद नहीं रहता तो सेकंड मेथड क्या है, देखिए सेकंड मेथड होता है जो एपी दी हुई है उसे उल्टा कर दो, एपी को उल्टा कर दो। कैसे, ये है इसको 100 से 98, 100 से यहाँ पे 98 ही तो आएगा, इस तरीके से एपी को उल्टा कर दीजिए और स्टार्टिंग से निकाल लीजिए ए प्लस, ठीक है। तो 100 प्लस एन कितना पूछा है 14d होगा, 14d। अब देखिए अगर 100 है, 100 के बाद 98 आ रहा है, फिर 96 आ रहा है, इसका मतलब कितना है d -2 है, तो d की जगह -2 रख दो, कितना हो गया 100 माइनस 28 इक्वल्स टू 72। थोड़ा सा और समझाता हूं सेकंड मेथड को कैसे। जो लास्ट वाला टर्म है उसे एक जगह पर रख दो, प्लस जो टर्म पूछा है, जैसे 15 पूछा तो 14d है, d की वैल्यू जो है उस पर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, वही लिख दीजिए। देखो यहाँ पे 2 आ रहा था फर्स्ट मेथड में, लेकिन हमने d की जगह -2 कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस लगा के -2 कर दिया तो वो एक ही बात है। तो इस तरीके से दोनों मेथड से क्वेश्चन होते हैं। फटाफट से अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपनी तरफ से करवाइए उसको। जैसे मैंने दिया है 1 3 5 डॉट 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 101। अब निकालना है आप लोगों
लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है A15 A17 फ्रॉम एंड। बताइए भाई, दोनों क्वेश्चंस का फटाफट से मुझे जवाब दीजिए, फिर मैं आप लोगों के लिए आगे की जो चीज़ें हैं उन पे आगे बढ़ूंगा। निकालो भाई फटाफट से। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और भाई कमेंट ज़रूर समझे, कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ में मेहनत कर रहे हैं, हमसे कितना स्टूडेंट्स कनेक्ट हो पा रहे हैं। समझे? तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए कि हाँ मेरा आंसर ये सही था। तो देखिए सॉल्यूशन, अगर आपसे एंड कह दे तभी आपको एंड वाला फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज जो सिंपल फॉर्मूला वही लगाइए। यहाँ पे ए इक्वल्स टू कितना है 1 है, डी इक्वल्स टू कितना है 2 है, तो लगाइए। A15 पूछा है, इसका मतलब A प्लस 14D, तो A की वैल्यू कितनी है 1 है, D 2 है, तो ये कितना होगा 28 और 1 29। जो A15 होगा वो कितना होगा 29। अब आपसे कितना पूछा है A17 फ्रॉम द एंड, तो 17 फ्रॉम द एंड देखिए किस तरीके से है। सेकंड वाला क्वेश्चन है कैसे कि A17 लास्ट टर्म कितना है 101 माइनस n मतलब 16D, D की वैल्यू कितनी है 2, तो देखिए कितना हो गया 101 माइनस 32। अब ये कितना हो गया आपका 69, तो ये ही आपका कितना हो जाए आंसर हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चन आप अब देखिए, जैसे आपसे कह दे फर्स्ट टर्म नेगेटिव, पहला टर्म जो है वो कौन सा नेगेटिव होगा। जैसे एपी दे दे आप लोगों के लिए, कितना क्वेश्चन दे दे कैसे, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, n इज लेस देन 1 माइनस ए अपॉन डी। फॉर्मूला लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए, जो भी एक ही बात है, ठीक है। n लेस देन 1 माइनस ए अपॉन डी होता है। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ किस तरीके से, देखिए जैसे क्वेश्चन दे देता हूँ मैं कैसे कि क्वेश्चन दिया है 17 14 11 डॉट 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 एन तक, ठीक है। अब मैं इससे पूछूं कि इसमें पहला जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग में पूछूंगा कौन सा वाला होगा, तो कैसे निकालेंगे ए एन इज लेस देन 0, इस तरीके से ही तो निकालते हैं। बट हमारे पास में तो फॉर्मूला क्या है, एन इज लेस देन 1 माइनस ए अपॉन डी, यही तो है, तो लगा दीजिए क्या है एन इज लेस देन 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 17 है, डी की कितनी है -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो 3 पंजे 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट में नहीं लेना है, पॉइंट से आगे वाला टर्म लेना है, तो कौन सा हो जाएगा सेवंथ जो टर्म होगा, सेवंथ जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले से करिए, जो मैंने, ये तो हो गया नॉर्मल जो मैंने फॉर्मूला लगाया था ना, n इज लेस देन 1 माइनस ए अपॉन डी, ये हो गया। दोबारा समझ लिए, नहीं समझ में आया तो देखो, फॉर्मूला होता है n लेस देन 1 माइनस ए अपॉन डी। ए की वैल्यू कितनी है 17 है, डी की कितनी है -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ से हट जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 3 पंजे 15 होता है, तो 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो 5 पॉइंट में 1 को प्लस करेंगे तो 6 पॉइंट कुछ हो गया। तो हमें इस पॉइंट वाला तो लेना नहीं, इसका मतलब पॉइंट में तो n होता ही नहीं है, कंप्लीट ही तो होता है। तो अब इसका मतलब जो है सेवंथ वाला टर्म है वो नेगेटिव होगा। अब सेवंथ वाला टर्म देखिए कैसे होगा, निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे सिक्स्थ टर्म निकालो, सिक्स्थ कौन सा होगा इसमें a प्लस 5d, तो a की जगह पे कितना रखेंगे 17 प्लस 15, डी कितना है -3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 17 माइनस 15 कुछ टू 2 हुआ या नहीं हुआ। जो छठवां टर्म है वो कितना है 2 है। अब हम सातवां टर्म निकालेंगे, सातवां a प्लस 6d, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17 प्लस
6 माइनस 3 6 18 है, 17 माइनस 18 कितना हो गया -1। तो देखिए मैंने क्या सही लिखा था यहाँ पे कि जो 7वां टर्म होगा वो पहला नेगेटिव होगा इस AP का। लिखा था नहीं लिखा था? तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद में फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। करिए फटाफट से। देखो अब जैसे मैं और आपके लिए AP लिख दूं कैसे, क्वेश्चन देखिए। इसलिए मैं आपको देखो ट्रिक्स पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक्स की। और हाँ एक चीज़ बताऊंगा, जैसे इसमें बहुत सी जो है ट्रिक्स मैं यहाँ पे नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि कारण ये है कि थोड़ा सा ये है कि विद इन टाइम हमें सिलेबस भी कवर करना है। क्योंकि आप ही लोग कह दोगे कि हाँ आप लोगों ने बैच तो सेल कर दिया, एक तरीके से बैच जो है वो हमने परचेज कर लिया, बट उसमें हमें सिलेबस अगर प्रॉपर नहीं मिला, कंप्लीट नहीं मिला, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। थोड़ा हम भी ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स अगर हमसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसकी कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी ठेस पहुंचे। तो इसलिए हम ये वाली काम नहीं करेंगे, पहले सिलेबस को कवर करेंगे। और देखिए जो ट्रिक्स बनेंगी इसमें वो मैं आप लोगों के लिए या तो एक, हालांकि मैं एक PDF ही प्रोवाइड कराऊंगा एप्लीकेशन में आप लोगों के लिए, उसमें लिख जाएगा AP ट्रिक्स। AP ट्रिक्स के नाम से आप लोगों के लिए PDF में मिल जाएगा प्रोग्रेशंस में, ठीक है। AP ट्रिक्स नहीं, प्रोग्रेशन ट्रिक्स में ही आ जाएगा, ठीक है। जैसा भी होगा डलवा दूंगा PDF में, जाके आप लोग देख लेना। देखिए अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए, कितना यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखूँ, 12 10 8 डॉट 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 एन। तो बताइए फर्स्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा, और नंबर बताइए। एक तो एन की वैल्यू बताइए और टर्म बताइए, टर्म कौन सा होगा। जैसे एन, एन के बाद में उसके टर्म को निकालना। करो भाई फटाफट से। हुआ नहीं हुआ? देखो ए की वैल्यू कितनी है, 12 है। डी की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो एन लेस देन 1 माइनस ए अपॉन डी निकाल दीजिए। 1 माइनस ए की वैल्यू है 12, ये कितना है, माइनस माइनस प्लस 2, ये कितना हो गया 6। इसका मतलब जो 7वां टर्म होगा वो नेगेटिव होगा पहला। तो देखो अब A7 निकालेंगे तो ये कितना हुआ, A + 6D। तो ये कितना है, 12 है। ये कितना हुआ, 6 इंटू -2, और ये कितना हुआ, 1 मिनट। 7 लेस देन 7, इसका 7 माइनस, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो 8th वाला टर्म होगा वो नेगेटिव होगा इस वाली कंडीशन में। और क्वेश्चंस देखते हैं, 1 मिनट रुकिए आप लोग। जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं कि कैसे, मैंने दिया 17 वाला छोड़िए, मैं देता हूँ आप लोगों के लिए 19 13 7 डॉट डॉट डॉट। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा टर्म होगा। देखो एन लेस देन 1 माइनस ए अपॉन डी। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 19 है, डी कितना है, 6 है। तो एन लेस देन 1 माइनस, ये कितना है, 19 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 6। ये क्या, 6 18 है। तो 3 पॉइंट कुछ तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब जो 5वां टर्म होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो देखिए 5th कितना हो जाएगा, A + 4D, और A की वैल्यू कितनी है, 19 है, 24। ये कितना हो गया, 19 माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस का 5। 5वां टर्म होगा जो कि कितना होगा, माइनस का 5 होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब देखिए क्वेश्चंस और कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं कह दूं हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर which is
डिविजिबल बाय 7 लिख दूं सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो कि 2 डेट नंबर होंगे और जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए पहला नॉर्मल फॉर्मूला देखिए, पहली 2 डेट की तो 14 ही बनेगी। पहले आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एपी जनरेट करते हैं, तो एपी जनरेट करने वाले मेथड से ही देखिए 14, 21, 28 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब लास्ट से देखिए तो 99 में से डिवाइड दूं 7 से, 7 एकम 7, 2 29, इसका मतलब 7 चौक 28, जो 98 वाला टर्म हुआ लास्ट में 98 वो इससे डिवाइड हो रहा होगा। तो अब लास्ट में जैसे n की वैल्यू निकालने हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 98 है, ए की वैल्यू कितनी है 14 है, प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 7 है, तो ये कितना हो गया 4, 84 और 7 से डिवाइड हुआ 12 और लास्ट में n माइनस 1 n इक्वल्स टू 13 आ गया। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ जो नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में चलता है। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स की कह लो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और मॉडिफाई कर ले, मेथड 2 लिख लें, इसको कुछ भी लिख सकते हो। मेथड 2 क्या कहता है, 2 डेट लिख लिए, एक तो ये लिख लिया और 2 डेट का फाइनली ये लिख लिया, दोनों में 7 से डिवाइड करो, कितना हो गया 1 पॉइंट कुछ है तो मतलब 1 लिख लो इसे। ये कितना है 7 एकम 7 और ये 7 चौक 28 14 है, इसमें से इसको घटा दो, कितना हो गया 13 हो गया। क्या इतना ही हमारा निकल के आ रहा था? जी हाँ, इतना ही निकल के आ रहा था। कैसा लगा मजाक? तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। विदाउट दिस अगर क्वेश्चन आप जैसे मैं एक तरीके से थोड़ा सा बोलूँ कि विदाउट जनरेटिंग एपी, सो हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये वाली मेथड आप लोग लगा लो, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि आप लोगों को मैं बताता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा होना चाहिए कि विदाउट कॉपी पेन यूज करें आप लोग, अगर आंसर निकाल पा रहे हो तो ही ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में अगर फंस गए ना तो फंसते ही रह जाओगे, अगर रजिया विंडो में फंस गई तो फंस जाएगी। तो देखो और क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे हाउ मैनी 3 डिजिट number which is divided by, जो कि डिवाइडेड है किससे, आप लिख लीजिए 9 से, जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। 3 डेट के नंबर, सेकंड मेथड, पहले फर्स्ट मेथड से करो भाई। फर्स्ट मेथड क्या है कि पहले एपी बनाओ, 3 वो है, वो मतलब 3 उसका, तो कितना हो जाएगा 108। 3 डेट का नंबर यही तो होगा सबसे पहला जो उससे डिवाइड हो जाएगा 108। उसके बाद में कितना हो जाएगा 9 प्लस करेंगे तो कितना हो गया इसमें 117, ऐसे ही 9 प्लस करेंगे तो 126 डॉट डॉट डॉट। अब 999 में डिवाइड करो आप 999 में, 9 एकम 9, इसका मतलब जो 999 है उसमें डिवाइड इसका जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 999 ए की वैल्यू 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 9 है, तो इसको 999 में से 108 को घटा दीजिए, कितना आ गया 198, और इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 9 नाम 81 और 9 नाम 81, एन माइनस 1 एन इक्वल्स टू कितना आ गया 100 आ गया। जी हमारा ये तो हुआ पहला मेथड जो इतना टाइम वेस्ट करने के बाद में हमने इतना निकाला, लेकिन लास्ट वाला जो रामबाण इलाज है वो क्या है देखिए 100 और 999 डिवाइड करो, कितना हो गया 9 से, ये कितना हो गया 9 एकम 9, 9 एकम 9 11, और ये कितना हो गया इतना, इसमें से 11 घटाओ कितना आ गया, जी हाँ इतना ही आएगा। तो कैसा लगा मजाक? तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना है भाई, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस का थोड़ा मतलब ये है, इतने इस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अब मैं आ जाता हूँ आपका सम कि टर्म का सम पे कैसे। देखिए सम ऑफ n टर्म्स, अगर आपको n टर्म्स दे दिए जाए तो उनके सम कैसे निकालेंगे। देखो जैसे मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं क्या
जैसे ए पी लिख दी मैंने आप लोगों के लिए कितना, सपोज A1 A2 A3 डॉट 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 एन तक, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है पहला फॉर्मूला, ठीक है जी। पहले फॉर्मूले के लिए ब्रैकेट में बंद कर लीजिए जिससे कि ये भाग ना सके, ठीक है, भाग ना सके इसलिए से उसमें कवर्ड कर लीजिए। अगला फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू। अगर आपको गलती से एग्जामिनर लास्ट वाला टर्म दे देता है तो कौन सी वाली कंडीशन लगेगी, ए प्लस एल, मतलब लास्ट वाला जो टर्म है उसको भी आप लिख देना। इसने भागने की कोशिश करी थी बट मैंने थोड़ा सा रोक लिया था, अभी देखा था ना आपने, थोड़ा सा नीचे फेंक दिया था इसने, तो ऐसे। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन, मजे से पढ़ा करो, कोई ज़्यादा है तो वह नहीं है क्वेश्चन के। हाँ ये है, क्योंकि देखो आप लोग जितना थोड़ा माइंड पे स्ट्रेस लेंगे, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, मेरा मानना ये थोड़ा सा पहले देखो, एक अच्छे टीचर का काम होता है अपने जो सोल्जर्स हैं, फिलहाल में तो आप सोल्जर्स बन चुके हैं, चाहे आप लोग वर्दी मिली हो चाहे नहीं मिली हो, फौजी बन चुके हैं, ठीक है। तो देखो चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं चाहे कहीं पे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ये है माइंड पे स्ट्रेस मत लीजिए। अच्छी टीचर का काम ये होता है कि मतलब स्टूडेंट्स को हर सिचुएशन में से निकालना, सजेस्ट करना। तो इसलिए मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं कहीं पे जाते हैं तो माइंड पे इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि हाँ मुझे निकालना ही निकालना है, निकालना ही निकालना है। अगर दिमाग में ये चीज़ रही ना कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है तो थोड़ा सा और मतलब मतलब एक तरीके से दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ता हुआ चला जाएगा, समझ रहे हो, और जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं है, बस ये फोकस करना है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करना ही करना है, इस पे फोकस करना है। किससे, सिलेक्शन से। सिलेक्शन अपने आप मिल जाएगा, क्वेश्चनों पे फोकस कीजिए कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करना ही करना है, इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, इस चीज़ पे फोकस करो, ना कि मुझे वर्दी चाहिए। अब आप लोग क्या बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जगह जगह गाते हुए डोलते हैं कि हाँ मुझे फौज में लगना है, मुझे एयरफोर्स में लगना है, मुझे नेवी में लगना है, और पढ़ते दो अक्षर नहीं है, 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ा जाता है, और वैसे कहते हैं हम पे अटैम्प्ट नहीं निकल पा रहे हैं। तो पहले भाई आप पढ़ो तो सही, जो करने का काम है वो कीजिए, समझे। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो आप अपना कर्म तो कीजिए भाई, फल तो तभी देंगे भगवान। आप कर्म कर नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा है। कर्म आपका देखो, एक चीज़ सोचिए, कोई व्यक्ति या कोई बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है 2 घंटे, आप बताइए कौन डिजर्व करता है वर्दी, 10 घंटे वाला, ऑफकोर्स सी बात है। यहाँ पर आप लोग सपोज कीजिए कि एक जो लड़का है वो 6 महीने से लगातार 5 घंटे पढ़ रहा है, और आप लोग लास्ट में जाके लास्ट के 1 महीने में 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप लगाइए कौन डिजर्व करता है। चाहे आप लास्ट में 8 घंटे पढ़े हो, लेकिन वो तो देखिए उसने लगातार कंटिन्यूटी दिखाई, 6 महीने तक लगातार पढ़ता रहा और 5 घंटे अपने आप को दिए। अब उसी हिसाब से आप घंटे लगा लीजिए। तो इतना ये कहते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर्ड मत बनिए, थोड़ा सा ये है सब्र रखिए, देर आए पर दुरुस्त आए। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे लास्ट से आप मतलब बहुत काफ़ी टाइम से लग रहे हो, कोई बात नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत तो सुनी है। सब्र कीजिए, फल अपना मिल जाएगा। देखिए अब ये हुए, अब मैं इससे क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे। जैसे आप लोगों को एपी दे दी 7 10 13 16 डॉट 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 एन तक, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सम ऑफ, मैं पूछूं एन टर्म, सम ऑफ पूछूं, बताइए एस 8 बताइए, 8 टर्मों का सम बताइए क्या बनेगा 8 टर्मों का सम। तो देखिए एस 8 इक्वल्स टू क्या होता है, 8/2, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस 8 - 1 डी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये कितना हो गया 4 ब्रैकेट में 14, और ये कितना 7 21, ये कितना हो गया 5 35 इंटू 4 कितना हो गया 140, 35 दूनी 70 दूनी 140। ऐसे करने क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, क्वेश्चन करते जाओ आंसर आते जाए धड़ 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 इस तरीके से। देखिए और देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आप लोगों के लिए दे दूं क्या 19, ठीक है, 19 और 23 27 डॉट डॉट डॉट। अब मैं पूछूं आपसे पूछता हूं मैं क्या, देखो पूछूंगा, देखो मैं पूछता हूं S17 छोड़ो, आप बताओ S18 बताइए। S18 कैसे बताएंगे, S18 इक्वल्स टू 18/2, ए की वैल्यू कितनी है मेरे साथ करते हुए चलो, प्लस 18 - 1 डी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये कितना हो गया 9, 19 दूनी 38, 70 चौक 68, ये कितना हो गया 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1 कितना हो गया
6 और 10 की 0 कैरी 1 9, 9 6 54 और 954 आंसर हो गया। इस तरीके से फटाफट फटाफट धड़ 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 क्वेश्चंस को करो, प्रैक्टिस, पता है जितनी फास्ट हो सके उतनी करो। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ ना, मेरे से कंपटीशन करो कि हाँ हम भैया से कितनी पहले कर रहे हैं, सर से कितनी पहले कर रहे हैं, तो मेरे से भी कंपटीशन करो, ऐसा नहीं है। और अपने 8-10 लड़कों का ग्रुप बना लो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, हाँ कौन पहले आंसर देता है, इस तरीके से। जैसे आपको पढ़ने में एक तरीके अपने आप में कंपटीशन नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। अगर आप 10 लड़कों में भी कंपटीशन नहीं लड़ पा रहे हो तो यहाँ तो ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, समझे नहीं समझे। ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई बिहार से हुआ, कोई पटना से हुआ, कोई चंडीगढ़ से हुआ, कोई यूपी से हुआ, कोई मथुरा से हुआ, तमाम जगह से स्टूडेंट्स बैठेंगे इसमें, समझे नहीं समझे। अगर आप 10 लोगों में भी कंपटीशन नहीं लड़ पा रहे हो तो यहाँ तो फिर व्यवस्था खराब है भाई, ठीक है। देखिए इतना होने के बाद में पहले एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्या मैं देता हूँ, क्या 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, मैं देता हूँ 28 35 42 डॉट 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 98। अब बताइए क्या सम ऑफ 1 मिनट, सम ऑफ बताइए आप 18 नहीं, सम ऑफ 15 भी नहीं, आप बताइए सम ऑफ 10 का बताइए। 10 का कितना सम होगा बताओ फटाफट से, जल्दी बताइए, कमेंट करो भाई फटाफट से। फटाफट बताइए फटाफट, क्या हुआ, आंसर आया नहीं आया? देखो S10 करो फटाफट मेरे साथ। 10/2, ए कितना है 28 है, एल कितना है 98 है, कितना हुआ 5 इंटू ये कितना हुआ 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया 12, कितना हो गया 6 5 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13 और कितना हो गया 630। कितने बच्चों का सही था फटाफट बताइए। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए अब इतनी चीज़ों को होने के बाद में हम थोड़ा सा, जैसे मैंने लिमिट में भी पढ़ाया था, अब थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अगर आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए क्या, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, अगर आपसे पहला कह दे नेचुरल नंबर्स का सम बताइए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, n + 1/2 होता है, सभी बच्चों को पता है। अगली चीज पे आ जाइए, अगर मैं आपसे कह दूं क्या कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या होता है +n², ये क्या होता है n + 1 अपॉन सॉरी n 2n + 1 इंटू, एक मिनट, n + 1 इंटू 2n + 1/6, इस तरीके से होता है, ठीक है। अगली और चीज पे आ जाऊं तो ये क्या होता है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब। अगर इनके क्यूब की बात कर दी जाए, ये होता है n + 1 2n + 1/6, ठीक है। ये क्या होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, बट लास्ट इनटेक में जो क्वेश्चंस बना था वो किस तरीके से बना था देखिए। ये यहाँ पे कहेगा 1 + 3 + 5 + 7। अब इसका कैसे निकालेंगे, +n, इसका फॉर्मूला होता है n², जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए। अगला है 5th, इवन नंबर्स का सम, इवन जैसे 2 + 4 + 6 डॉट 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 n तक, इसका फॉर्मूला होता है n + 1। ये होते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, जरा जल्दी से कीजिए। देखो ये क्लास थोड़ा ये है, आराम से 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में कोशिश करेंगे। जैसे अगला वाला पार्ट होगा उसमें थोड़ा ये है, जीपी को छोड़ देंगे, जीपी और एचपी, जीपी और एचपी को कवर करने के बाद में फिर अब मैं आपको उसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे ये है जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे क्लास लेंगे थोड़ा सा उनका भी भला हो जाएगा। और एप्लीकेशन वाले बच्चे, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 99 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक रिचार्ज से भी कम है आपके, एक रिचार्ज भी आपका 299 या 239 में होता है, समझे नहीं समझे।
उससे भी कम है, उसकी वैलिडिटी 28 दिन की होती है। यहाँ पे आपको 365 दिन की मिल रही है। 365 दिन में जितने आपके इंटेक होते हैं सभी को आप कीजिए। देखिए लास्ट इंटेक में क्वेश्चन आया था, बताना आप लोग, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन नेचुरल नंबर टू एन इवन नेचुरल नंबर। बताइए क्या रेशियो हुआ, फटाफट से बताइए। ये क्वेश्चन है लास्ट इनटेक का, बताइए क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए। फटाफट से कमेंट कीजिए भाई। देखिए पहले एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, रेशियो ऑफ सम लिख लो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर टू एन इवन नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन एन प्लस 1/2 होता है। अब मैं यहाँ पे इवन नंबर की कह दूँ, ठीक है, आई एन आई लिख, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ये लिख, एन आई छोड़ो, यहाँ पे लिख लीजिए एन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 2n, इस तरीके से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1, रेशो कर लो इसमें डिवाइड। ये क्या होता है, एन एन प्लस 1/2 अपॉन एन एन प्लस 1/1। इससे ये कटेगा, कितना रेशियो हो गया, 1:2 हो गया, 1/2 1:2। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। लास्ट इनटेक में इस तरीके से क्वेश्चन आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं आपसे कह दूं, अब जो जैसे क्या होता है, रेशियो पे आ गए हैं तो रेशियो के क्वेश्चंस बनते हैं कैसे, देखो पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, रेशियो सम, रेशियो, एक मिनट हेडिंग डालीजिए, सम टू टर्म एन रेशियो। कैसे, थोड़ा हेडिंग डालने के बाद में मैं बताऊंगा किस तरीके से। जैसे आपको जो S1 है का इसका रेशियो अपॉन S2 है, ये n, इनका रेशियो दे रखा है सपोज, एक मिनट, 2n प्लस 5, और अपॉन यहाँ पे दे रखा है 2n प्लस 5 अपॉन n प्लस 6 दे रखा है। अब ये तो हुआ आपका सम का रेशियो। अब यहां से आपको कह दे कि आप बताइए हमें किसका, टर्म का रेशियो, टी एन अपॉन टी डबल, इसका रेशियो बताइए कितना होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे n को रिमूव करना है 2n-1 से। किससे, n को रिमूव करना है 2n-1 से। तो देखिए कितना है वहाँ पे 2, n की जगह पे 2n-1 रख दो, प्लस 5 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2n-1 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 4n-2 प्लस 5 अपॉन 2n प्लस 5, ये कितना हो गया ऊपर 4n प्लस 3 अपॉन, ये कितना हो गया 2n प्लस 5। तो यहाँ पे जो टर्म्स का रेशियो है वो कितना हो गया 4n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 5। इस तरीके से जो टर्म्स का रेशियो है वो इतना हो गया। अब आप लोग कहोगे जी हमें तो क्वेश्चंस कराई, तो क्वेश्चन देखिए साहब क्या है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, एस डैश अपॉन एन, एस डबल डैश अपॉन एन इक्वल्स टू दे दिया कितना 5n प्लस 6 अपॉन 8n-9, ये रेशियो दे दिया। अब मैं पूछता हूँ t6 अपॉन, इनके 6 का रेशियो बताइए, तो कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या रखना है, हमेशा मैंने क्या बताया 2n-1 को रिमूव कीजिए, तो 5, 2n-1, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गए तो 11 प्लस 6 अपॉन 8, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गए तो 11 माइनस 9, ठीक है। इतना होने के बाद में, एक मिनट,
एक मिनट, ठीक है, ये कितना हो गया 11 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 55 प्लस 6, ये कितना हो गया 88 माइनस 9, तो ये कितना हो गया आपका 61/78, नहीं एक मिनट, 61/89, इस तरीके से अगर टर्म्स का रेशियो है तो वो इतना हो गया। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वो बनते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं क्या, सम ट्रिक्स कह लो या कुछ भी कह लो, अगर आपको इफ गिवन जनरल फॉर्मूला, अगर आपको जनरल फॉर्मूला दिया है किसका, टर्म का या सम का, तो आप लोग हाउ यू कैन फाइंड ए एंड डी, मतलब कहने का मतलब ये आपको जनरल फॉर्मूला दिया है तो उससे आप लोग अपना फर्स्ट टर्म, समझे, फर्स्ट टर्म और जो है कॉमन डिफरेंस उसको कैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे देखिए अगर ए एन है, ए एन दिया है आपको 6n+5 दिया है, और एस एन दिया है 2n² प्लस 3, इस तरीके से दिया है, तो आप लोग यहां से जो ए है, ए तो n=1 रख के निकाल लो, तो a = कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये तो सभी बच्चों को पता है। लेकिन बात आती है डी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे देखते हुए, तो कॉमन डिफरेंस इस वाले में तो n के जो कोफिशिएंट है, किसका, n का जो कोफिशिएंट है वही हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट क्या है, an=an+b दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो d = कितना आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है, और जो है a = आ जाएगा a+b। ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट, क्या हुआ कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको यहां से जैसे ये है, यहां पे अगर a = पूछे तो कितना आ जाएगा, मैंने बताया ना, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 5 हो गया, सॉरी हाँ 5 हो गया। अगर आपसे डी पूछे तो जो n² यहाँ पे हमेशा सब में n² आएगा, n² का जो कोफिशिएंट है उसका डबल कर दीजिए, ठीक है, n² का कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 का डबल कितना हो गया 4, तो यहाँ पे डी कितना हुआ ये और ये कितना हुआ ये, देखिए आप कैसे। अगर आपको Sn = an² + b दिया है या फिर bn जो भी दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, a की, तो a क्या हो जाएगा a+b हो जाएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए, और d क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। तो इस तरीके से आप लोग, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ जो थे एपी को कवर्ड किया, ठीक है भाई। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन था उसमें अब थोड़े कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन वगैरह, तो उसमें हमने थोड़ा कवर्ड किया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी क्लासेस को ले रहे हैं, तो मेरा मानना यह है बिल्कुल प्रॉपर वे में क्लासेस लीजिए, जो आपकी क्लासेस हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में लीजिए। ये नहीं है कि आज मन नहीं है कल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मन, समझ रहे हो, एक तरीके से एक छोटी सी बात बताता हूँ आप लोगों को, देखो मन है, मन एक तरीके से रानी है, समझ रहे हो, और बुद्धि है वो राजा है, ठीक है। अगर जैसे कोई राजा है वो राज चला रहा है, ठीक है, और अगर रानी उस पर हावी हो जाए एक तरीके से कि रानी की हर बात को मानने लग जाए वो, तो कहीं ना कहीं परास्त होगा, वो होगा या नहीं होगा। आप दिमाग से सोचिए कि कोई राजा है, कोई साम्राज्य चला रहा है, और वहाँ पे हर बात रानी की राजा मानता है, और फिर वो प्रजा में उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो एक बात सोचिए कि कहीं ना कहीं वो अपनी मात खाएगा। तो ऐसे ही अगर आप हर बार मन की सुनोगे तो आप कहीं ना कहीं मात खाओगे, और ऐसी जगह मात खाओगे कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। तो बस यही है, पढ़ाई को पे फोकस कीजिए, और बैच को परचेज़ कर लो भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर देखो कोई स्टूडेंट है, मैं खुद कह रहा हूँ, उसके पैसे जो है बैच के मैं दूंगा, और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये कह दे कि हाँ मैं इस बैच को थोड़ा परचेज़ करने में असमर्थ हूँ, तो उसका बैच मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, बताइए। बट आप पढ़िए तो सही, इतना कर सकता हूँ, पढ़ने के लिए फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, अगर जो स्टूडेंट ऐसा कह दे कि हाँ मैं इस बैच को खरीदने में असमर्थ हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास है उसको यहीं तक रखते हैं, और आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और शेयर भी कर दीजिए। तो ठीक है बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम।